कहते हैं कि अकेलापन इंसान को या तो मजबूत बनाता है या फिर कमज़ोर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने अकेलेपन को ही हथियार बनाया और एक सफल इंसान बनकर उन लोगों को दिखाया जो उसके हालातों पर हंसते थे। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां श्याम नाम का लड़का रहता था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह हाई स्कूल जाने लगा। वह पढ़ने में अच्छा था और सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था पढ़ाई के लिए। एक दिन वह अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन अगर तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं, पढ़कर उधार के पैसे वापस लौटा देना और वह ज़मीन वापस ले लेना। श्याम को अपने ऊपर भरोसा था, इसलिए वह अपने पिता की बात मान गया और ज़मीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले वह उसे लेकर शहर चला गया। शहर जाकर उसने एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। मन में एक नए उत्साह लिए वह सुबह उठकर फ्रेश हुआ, एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। श्याम भी आकर पिछली सीट पर बैठ गया। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनका रहन सहन उससे बिल्कुल अलग था। श्याम यह देखकर थोड़ा उदास हो गया। क्लास में टीचर आए और उन्होंने सबसे अपना परिचय देने के लिए कहा। जब श्याम अपना परिचय देने के लिए खड़ा हुआ तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो और किस तरह के कपड़े पहने हो? क्लास में सभी लड़के उस पर हंसने लगे। सब श्याम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि गांव का है, गंवार है। यह सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन पहली बार शुरुआत हुई उसके अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद की हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता भी तो क्या करता। उधार के लिए गए पैसों से अपने शौक़ को पूरा तो नहीं कर सकता था। वह रोज़ क्लास जाता, वहाँ लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले सीट पर बैठकर वह मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम अकेले था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता, वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ता ही रहता। श्याम अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज़ बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ही कम लोगों के पास फ़ोन हुआ करता था। धीरे धीरे वह खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करने लगा। कुछ साल बीत जाने के बाद वही कॉलेज जिसमें श्याम पढ़ता था अपने एक स्टूडेंट को बुलाया, जो एक बहुत ही बड़े कंपनी का CEO था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, स्वागत करिए हमारे कॉलेज के सबसे होनहार और सफल लड़के का, जिसका नाम है श्याम। श्याम बड़े गर्व से चलकर स्टेज पर आया। उसने स्पीच के पहले कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। श्याम ने कॉलेज में अपने बीते हुए पलों को बताया। श्याम ने कहा, मैं तब अकेले हो गया था जब मेरे अंदर का दोस्त मेरा साथ छोड़ दिया। उसने आगे कहा, अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्याम ने आगे कहा, मेरी ज़िंदगी तब बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठा रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब वह बोले, अरे बेटा, तुम्हें तो सबसे बड़ी ताकत मिली है। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह बोले, बेटा वहाँ देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो। पढ़ कम और मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, और वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है। तुम्हारा ध्यान उनसे ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता,
यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके तुम महान व्यक्ति बन सकते हो। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने अकेलापन दिया है, उसका फ़ायदा उठाओ, रो मत। यह एक ऐसा हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। यह कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी ज़िंदगी ना जाने कितनों के साथ रहे हैं और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है। जब हम अकेले होते हैं हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा, और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहाँ खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। श्याम ने कहा, बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो वही असली खुशी है। तो दोस्तों, आज जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। अकेलापन एक हथियार है जीवन का, इसे अपनी ताकत बनाओ। अगर आप इससे चाहो तो अपनी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लो, या फिर अकेलेपन में घुट घुट कर बर्बाद हो जाओ और दुनिया में उपहास का पात्र बन जाओ। अगर सफलता चाहिए तो उसे प्राप्त करने के लिए अकेले चलो। दुनिया में जो भी महान व्यक्ति हुए हैं वो सदैव अकेले चले हैं और अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। अकेले चलने के साहस के दम पर वह दूर तक चले हैं। अपने अंदर की प्रेरणा से तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो और आंतरिक सुख से प्रफुल्लित रह सकते हो। महान व्यक्तियों ने अपने अकेलेपन को ताकत में बदल दिए और अपनी उसी ताकत से जो चाहा बनकर दुनिया को दिखा दिए। जिन्होंने अकेलेपन से घबराकर खुद को लोगों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की, वो कमज़ोर बनकर रह गए और सफलता के बजाय दूसरों के भरोसे रह गए। महान इंसान अपनी शिक्षा अपने गुरुजनों या संसार से प्राप्त करता है और बाकी की शिक्षा वह आगे चलकर अपने अनुभवों से संचित करते हैं। अपने ऊपर आश्रित रहने से तुम अपनी शक्तियों को खोज निकालते हो। सफलता एक सुनसान मार्ग है जिस पर चलने का कोई साहस नहीं करता है। सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। सफलता का मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता है। सफल होना है तो खुद को समझो, खुद के अंदर की कमी और ताकत को समझो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी नकल मत करो। भीड़ का हिस्सा मत बनो। जो भेड़ों की तरह दूसरों के पीछे चलते हैं वे कभी नहीं जान सकते हैं कि वे कौन हैं। वे कभी नहीं जान सकते हैं कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। वे कभी नहीं जान सकते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। वह तो बस चल रहे हैं भेड़ों की तरह दूसरों के पीछे पीछे। जो केवल अपने रास्ते पर चलते हैं, जो केवल अपने लक्ष्य पर चलते हैं, वही अपनी असली क्षमता को विकसित करके सफलता प्राप्त करते हैं। पंख उसी चिड़िया के मजबूत होते हैं जो अपने पंखों से उड़ती हैं और अपनी दिशा का निर्णय खुद लेती हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है, तुम खुद निर्णय करो। दूसरों की बनाई योजना का हिस्सा मत बनो। अपनी मंजिल खुद चुनो, अपनी पहचान खुद बनाओ। दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करके अपने साहस को पंगु मत बनाओ। दूसरे को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को एक ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। आपको ताकत हासिल करने के लिए अकेले ही चलना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो। अपने किए गए कार्यों के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाओ। आप ऐसा जीवन जियो जैसा आप जीना चाहते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आप सही सम्मान के अधिकारी होते हो। लोग भी तभी आपको प्यार करते हैं। सफलता स्वयं अपने बल, बुद्धि एवं परिश्रम द्वारा ही अर्जित की जा सकती है। आत्मनिर्भर की ही सभी जगह पूजा होती है। खुद के अंदर हिम्मत पैदा करो। हिम्मत एक दुर्लभ हीरे के समान है जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने का हौसला देती है। अकेले लड़ना सीखो, एक वीर योद्धा की तरह। हार जीत की चिंता करे बिना अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करो। फिर देखो कोई भी तुम्हें ना ही तोड़ सकेगा और ना ही हरा पाएगा। संघर्षों का हंसकर मुकाबला करो। संघर्ष ही तुम्हें मजबूत आधार प्रदान करते हैं। बकरी की तरह मैं करने से बढ़िया है एक वीर योद्धा की तरह जीवन जियो। वीर एक बार मरता है पर कायर बार बार मरता है। जितने भी नौजवान हैं
इस बात को याद रखो कि जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, बाधाओं को कुचल कर तू अकेला चल। अकेलेपन से भयभीत न हो, वीर योद्धा की तरह जीवन संग्राम में लड़ो। सफलता का शीतल आंचल तुम्हारे माथे का पसीना पोंछने के लिए दूर हवा में लहरा रहा है। अपने व्यक्तित्व और चरित्र को इतना मजबूत करो कि चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, और इसी साहस के बलबूते तुम किसी भी चुनौती को हराकर विजयी बन सकते हो। खुद पर गर्व करना सीखो। अकेलेपन से भयभीत मत हो। बहादुर और महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं, और इसी अकेलेपन के कारण ही वो दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे। दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा न रखी। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा। अपने दो पांवों के बल पर ही उन्होंने समग्र यात्रा पूर्ण की। इसलिए अकेलेपन से घबराना नहीं है। आपको जीवन पथ पर अकेले ही अग्रसर होना पड़ेगा। कोई आपके साथ दूर तक न चल सकेगा, इसलिए अकेले चलिए। अकेले अपनी यात्रा को सफल बनाएं। आत्मबल जागृत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके इन वाक्यों को पुनः उच्चारण कीजिए। मैं अकेला होते हुए भी शक्तिशाली हूँ। मेरे अंदर वह शक्ति है जो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकती है। मैं दूसरों का अनुगामी न बनूंगा। मैं कभी दूसरों का अनुकरण न करूंगा। मैं अपनी महत्ता और प्रतिभा का प्रभाव दूसरों पर डाल सकता हूँ। मुझ में विशेषता है, निजी मौलिकता है, सच्ची शक्ति मेरे भीतर विद्यमान है। मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। मैंने अकेले ही सफलता प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। मेरी प्रतिज्ञा दृढ़ व अटल है। बस यही ठान लीजिए, आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। ये अकेलापन आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप खुद के सबसे बड़े निर्माता बनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अकेलेपन की ताकत को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।